जम्मू कश्मीर की सरकार ने जहां डेली वेजेस कैजुअल लेबरर्स की फहरिस्त तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया, या फिर मैं आपको बता दूं कि डेली वेजेस को रेगुलराइज करने के लिए जो है एक कमेटी तश्कील दी गई। लेकिन बात ज़रा एमजी नरेगा के एम्प्लॉयज़ की करते हैं, चाहे जेईज की बात करें, टेक्निकल असिस्टेंट्स की बात करें, जीआरएसएस की बात करें, तो ये भी मुसलसल डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए, उनकी सैलरीज को बढ़ाया जाए। क्योंकि इनका मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, ये पूरे मुल्क भर में काम करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक लंबी मुद्दत से ये लोग काम कर रहे हैं और इनने अपना जो गोल्डन पीरियड है अपनी लाइफ का वो इस डिपार्टमेंट को दे दिया। और मैं आपको बता दूं कि ज़िला सतह पर सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पर जो है इन्हें रूरल डेवलपमेंट में जो है तैनात किया गया है। लेकिन अब ये रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं और मुसलसल ये डिमांड कर रहे हैं। और जिस तरह से जो मनरेगा में काम करने वाले जेईज है या टेक्निकल असिस्टेंट्स है, जीआरएसएस है, उनकी भी ये डिमांड है कि उन्हें उनके लिए पॉलिसी फ्रेम की जानी चाहिए। और जिस तरह से ये कमेटी तश्कील दी गई है, आपने देखा कि अगर हम बजट सेशन की बात करें, जो जम्मू कश्मीर की सरकार की जानिब से या फिर फाइनेंस मिनिस्टर या जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर भी है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जो बजट पेश किया और बजट के दौरान ही जब डेली वेजेस की बात आई, जब डेली वेजेस का मुद्दा आया, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने का वक्त जो है एक कमेटी को दिया गया और चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत ज़ेर निगरानी एक कमेटी तश्कील दी गई है जो डेली वेजेस का जो है उनकी तादाद पता करेगा, जो पता लगाएगी, जो कमेटी पता लगाएगी कि कितने लोग किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो एमजी नरेगा में काम करने वाले इंजीनियर्स है, टेक्निकल असिस्टेंट्स है, या फिर साथ ही साथ जीआरएसएस की बात करें तो वो भी एक लंबी मुद्दत से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें रेगुलराइज किया जाए, उनकी सैलरीज को बढ़ाया जाए। क्योंकि जब इन्हें तैनात किया गया है, जब इन्हें रूरल डेवलपमेंट में तैनात किया गया है और तब से अब तक एक लंबा अरसा जो है वो गुजर गया है। अब ये लोग जो है अपनी एज लिमिट भी क्रॉस कर चुके हैं। अब ये किसी भी फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो लाइफ का सुनहरी टाइम था, जो गोल्डन पीरियड था, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार जो है इन मनरेगा के मुलाजमीन का सुनेगी, क्या इन्हें भी इस पॉलिसी में लाया जाएगा, क्या ये कमेटी जो है इनके हवाले से भी एक पॉलिसी फ्रेम करेगी कि किस तरह से कितनी मुद्दत किस शख्स ने जो है डिपार्टमेंट में दी है, और क्या उन्हें भी इस में लाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम इन टेक्निकल असिस्टेंट्स की बात करें, इन इंजीनियर्स की बात करें, तो ज़मीनी सतह पर जो मरकज़ी सरकार की हम बात करें या फिर जो रीजनल या चाहे यूटी गवर्नमेंट की हम बात करें, तो तमाम स्कीमें जो लोगों के लिए जो है लाई जाती है, उन तमाम स्कीमों को कामयाब बनाने में इन्होंने अहम रोल अदा किया है। चाहे हम कैपेक्स बजट की बात करें, डीपी की बात करें, बैक टू विलेज की बात करें, एसबीएम की बात करें, या दीगर पॉलिसीज़ की बात करें, दीगर स्कीमों की बात करें, तो ज़मीनी सतह पर इन लोगों ने बेहतरीन काम किया है। और डिपार्टमेंट में जिस तरह से ये तैनात है, उन्हें मुसलसल उन्हीं उसी डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व करने की अज़हद ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए, सरकार को चाहिए कि जिस तरह से वो डेली वेजेस के लिए पॉलिसी फ्रेम करने का सोच रहे हैं, तो इन मनरेगा मुलाजमीन को भी जो है उनकी भी जांच होनी चाहिए। उन्हें भी यानी ये कमेटी अगर उनके मामलात को भी देखेगी और उन्हें भी रेगुलराइज किया जाना चाहिए और उनकी भी सैलरी जो है वो बढ़नी चाहिए, ताकि ये लोग जो है मुसलसल इसी तरह से काम कर सके जिस तरह से ये दौर हाजिर में कर रहे हैं और गुज़िश्ता कई बरस से काम कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की डिमांड भी मुसलसल है। आपने देखा कि जब से डेली वेजेस के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है, तब से ये लोग भी मुसलसल डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी
कम से कम जिस तरह से अगर इन डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाएगा तो हमें भी उस जुमरे में लाया जाना चाहिए, ताकि कमेटी जो है वो जितने भी मनरेगा मुलाजमीन है, जेईज है, टेक्निकल असिस्टेंट्स है, जीआरएसएस है, जो भी रूरल डेवलपमेंट में लोग काम करते हैं और वो मुस्तकिल नहीं हुए हैं, उन्हें भी उजरत इस तरह से नहीं मिल रही है जिस तरह से परमानेंट मुलाजमीन को मिलती है। तो इन चीज़ों की देख रेख करने के बाद उन्हें मुस्तकिल किया जाना चाहिए। तो फिलहाल बड़ी खबर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।